आज मेरी बड़ी नानी जी का दूसरा पुण्यतिथि है, जिसे मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर गांव पे आए हुए हैं, जिसके अवसर पर यहाँ पर भंडारा का और सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, हम प्रयास करते हैं कि देखो ये मोबाइल और इस मोबाइल के अंदर में बैटरी है, बैटरी के अंदर सेल लगे हुए हैं और वो सेल बिजली से चार्ज होता है। जब चार्ज हो जाएगा तब इसमें से लाइट भी निकलेगा, इसमें से आवाज भी होगा। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी, तो इसमें से न लाइट आएगा न इसमें से आवाज आएगा। तो चार्ज करते रहते हैं और इसका यूज करते रहते हैं। ठीक उसी तरह हमारा आपका ये शरीर जो है ये भी सेल है। इसके अंदर पढ़े लिखे सेल डिवीजन पढ़े होंगे आप लोगों ने कि सेल है और सेल ही चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है? ये शरीर कैसे चार्ज होता है? एटमॉस्फेयर, वातावरण में चार्ज होता है। आप यहाँ बैठ के सत्संग सुन रहे हो, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, आपका सेल चार्ज होता है। यहाँ से उठकर दूसरे जगह जब जाओगे तो यही बात कहोगे कि यहाँ सत्संग हो रहा है। कहीं झगड़ा होता है, मारपीट गाली गलौज हो रहा है, वहाँ चुपचाप आप खड़े रहो, कुछ बोलो मत, आपकी शरीर चार्ज हो जाएगी। वहाँ से दूसरे जगह जाओगे। सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि अभिनव आप भोला सिंह के दरवाजे पर पधारे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा आध्यात्मिक सत्संग होने जा रहा है। अतः सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है, जो सत्संगी प्रेमी है उन लोगों से भी आग्रह है कि वो सत्संग में जल्द से जल्द पधारे और सत्संग से लाभ उठाए। बस थोड़ी ही देर में प्रार्थना शुरू होगी, उसके बाद सत्संग शुरू कर दिया जाएगा। जय गुरुदेव। और कुछ सत्संग नहीं आया है। ठीक है, तो आप दीपक जलाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुमको लाखों प्रणाम। सुत प्यारा परिवार है जितने, सबको प्रेम बतौर है सपने। आपको प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर है तुम्हारे लोचन, संकट कारण शोक विमोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन, शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों। ऐसे सत्संग सुनने को मिलेगा। आप जो लोग जो उपस्थित हैं बड़े ध्यान से सुनिए। एक चेतावनी बोल रहा हूँ, उसके बाद सत्संग शुरू कर दिया जाएगा। लूट सके तो लूटल बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जय गुरुदेव कही मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सके तो लूटल बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जय गुरुदेव कही मोती मैं बिखराऊं गली गली। जय गुरुदेव।
सत्संग में आप सब जो उपस्थित हुए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और सत्संग में ये जो प्रसाद यहाँ जो बना है, वो प्रसाद आप सभी लोग ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे, पा करके ही यहाँ से जाएंगे। और ऐसा है कि सत्संग में जो बाबा जी का ये आदेश है कि बच्चा जहाँ सत्संग हो वहाँ धुआं उठना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि सत्संग का प्रसाद जब लोग पाएगा तो उसके विचार बनेंगे, अच्छे होंगे, उसके अंदर सद्बुद्धि और ज्ञान आएगी, तब वो अच्छा काम पर रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो सभी लोग प्रसाद जब, ये भी प्रसाद है। ठीक है, तो प्रेमी देखो हल्के में बता देते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजे रतिगम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथ भक्ति मम मन गुण कर रही कपट पट गान मंत्र जाप मम दृढ़ आशा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा छठम शील विरति गौ कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सममोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा आठों यथा लाभ संतोषा सपने नाही देखो पर दोषा नवम सरल सम समछल हीना मम भरोसे ही हर्षण दीना। नवमे से एक कहूँ जिनके होई जीव चराचर जाते, ये नौ भक्ति में से एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर में आ गया तो परमात्मा को प्रिय हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बाड़ी पर विराम देते हैं। जाने में मुख से कोई बांधी निकल गई हो, किसी भाई बंधु को हमारे से अगर दुख लगा हो उसे क्षमा और माफ कर देंगे भाई। जो अच्छाई लगे उसी को ग्रहण करेंगे और जय गुरुदेव नाम का सहारा ले लेंगे। सुबह सो के उठिए जय गुरुदेव, शाम को सोने जाइए जय गुरुदेव। मांस मछली अंडा दारू शराब जो खाते पीते हैं उनको छोड़ दो, इससे कोई लाभ नहीं है भाई। पूरे परिवार में बहुत कचरा है, अच्छा बनकर रहोगे, आप अच्छा बनोगे, परिवार अच्छा बनेगा, गाँव अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा। काम करो और हम कहते हैं कि आप ऐसा बात है तो द्वितीय बहुत अच्छी जगह ये क्या नाम है, आगे स्कूल है, हाँ आगे स्कूल है, वहाँ पर होली के बाद व्यवस्था बनाया जाए, खर्चा कुछ नहीं। आप सुनने के इच्छुक हैं तो 2-4 दिन के लिए भाई अगर हमारे सुनाने से लोग अच्छे बन जाए, लोगों में भावना प्रेम अच्छा आ जाए, इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है। तो हम आपको कोशिश करेंगे और यहाँ सुनाया जाएगा। लेकिन देखिए ये भी बात है कि इन भाई साहब का जो है तो इनका भी बात मानना और आपका भी बात मानना है। तो हम कोशिश करके 9 भक्ति, देखिए एक शब्द ऐसा है कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको उसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो इसीलिए समझाना बहुत जरूरी है। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ तो ये हम आपको बता रहे थे। समस्या हो गया, क्या कर रहे हैं? जय गुरुदेव। इसीलिए ऐसा है कि थोड़ा समय जो है तो आप लोग भी समझिए इस बात को। आप बहुत अच्छे प्रेमी आप लोग हैं और हम जरूर आपको सुनाएंगे, समझे कि नहीं। तो इसके लिए ये खबर हमारे पास आया, हम वहाँ से आए कि नहीं सुनाएंगे। और ये नौधा भक्ति सुनाने के लिए बढ़िया से कम 2-3 घंटा समय लगेगा। तो मान लीजिए हम बोलते रहेंगे हीरा, अब आप क्या बताएं, आप बहुत प्रेमी आदमी, हम भी सुनाना चाहते थे न, तो हम भी 1 आधा घंटा बोल करके अपने घर चले जाते। गाड़ी खड़ी है, आज 9 दिन घर छोड़े हुए हमको हो गया। पिताजी हमारे बिना नहीं रह पाते, हम बहुत सेवा पिताजी का, उनका मन अब वृद्धावस्था में है, 95 वर्ष का उम्र हो गया है। और अब कैसे वो हैं कि अभी फोन आया था तो मैं बताया मैं आऊंगा। तो हम आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को, आप लोग आपस में राय कर लीजिए, हमारा कोई खर्च नहीं है।
और बस आप लाउड स्पीकर साउंड का व्यवस्था नहीं व्यवस्था होगा तो साउंड का भी व्यवस्था हो जाएगा और आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे बढ़िया से सुनाएंगे। और आप क्या जब सुनेंगे ना तो माँ बहन सब लोग सुनेगा। हर घर में कलह है, हर घर के लोग आज तबाह है अपने बच्चों और बच्चियों से। समाज हमारा बिगड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो जब इसको सुनेंगे तभी तो अच्छा बनेगा, अच्छा सुनेंगे तो हम अच्छा बनेंगे, अच्छा बनेंगे। और जब देखो सुनोगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ जहाँ मल्लाहों का बस्ती था, वहाँ 75% आदमी ये सब खाना पीना छोड़ करके नहीं आने दे रहे थे, रो रहे थे सब लोग वहाँ से चले। तो प्रेमी आप लोग को हम क्षमा करते हैं कि आप लोग आज के लिए माफ कर दीजिए। आरती में सभी लोग शामिल हो जाइए और फिर आपको हम सेवा करेंगे, वचन देते हैं। हम खुद आएंगे आप लोगों से, यही ब्लॉक में रहने वाले हैं। हमारा नाम बैकुंठ दुबे, फोन नंबर आप ले लीजिए 9661103566 चाइनीज से ले लीजिएगा और फिर उसके बाद व्यवस्था बनाया जाएगा। सभी लोग बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक चलते चलाते छोटी सी दृष्टांत आपको सुना के जा रहा हूं। एक अंधा आदमी एक जेल खाने के अंदर में बंद था। जेल के अंदर एक अंधा आदमी बंद था। अब उसमें से निकलना चाहता था उस कोठरी से और निकल नहीं पा रहा था। तो चलता था और दोनों हाथ ऐसे दीवार पर लगाता था। तो आगे दीवार ऐसे ऐसे करता था कि कहीं दरवाजा इसमें मिल गया। तो ऐसे ऐसे करता था तो एक आदमी उधर से आ रहा था तो उसके मुंह पर ऐसा कर दिया। तो कहा अरे तू अंधा है का? हाँ भैया हम अंधा है। तो ऐसे क्या कर रहा है? अरे भैया दरवाजा खोज रहे हैं कि इसमें दरवाजा हमको मिल जाए, लगता है इसमें दरवाजा नहीं है। तो कहा दरवाजा है, अगर इसमें दरवाजा नहीं रहता तो तू अंदर कैसे समा गया? तो वो कहा ये तो बात तो सही कह रहा है कि दरवाजा है तभी अंदर इसके अंदर में है, तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है? तो कहा कि सोचो, तो वो एक तरीका बता दिया। वो कहा कि सुन कैसे मिलेगा दरवाजा, ऐसे नहीं मिलेगा। एक हाथ से दीवार को पकड़ लो और चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब दरवाजा आएगा तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ दरवाजा है, तू खट से निकल जाओ। तब ये कहा कि आदमी ठीक बता रहा है, दीवार पकड़ कर चलेंगे तो जहाँ दरवाजा आएगा वहाँ पता चल जाएगा। तो वो कहा कि तो फिर वैसे बाएं पकड़ कर चलते 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 बहुत दिन चला। फिर उससे भेंट हुआ तो कहा जाने भैया दरवाजा नहीं मिला। तो मैं कहा ना कि दरवाजा नहीं है। तो दरवाजा नहीं रहता तो तू इसके अंदर कैसे समा गया? कहा कि भी ठीक कहता है कि दरवाजा है तभी अंदर समा गया इसके अंदर, तो फिर मिलता क्यों नहीं है? तो वो कहा कि रास्ता भी मैंने सही बताया है कि पकड़ करके चलो, तब फिर मिलता क्यों नहीं है? तो वो सोचने लगा। कहा जैसा तुमको कोई बीमारी तो नहीं है? तो कहा कोई बीमारी नहीं है। कहा जा ध्यान से सुनो कोई बीमारी? तो कहा हाँ भैया एक बीमारी है। तो क्या? तो हमारे पीठ में खुजली होता है कभी कभी। कहा बस यही बात है, जब दरवाजा आता है तो दरवाजा दीवार छोड़ कर पीठ को खुजवाता है तो दीवार पार कर जाता है। अब फिर उसके बाद दीवार पकड़ के चलने लगता है और जब दरवाजा आता है तो फिर अपना पीठ खुजवाता है तो फिर दरवाजा पार कर जाता है। अब की बात कितना हो पीठ में खुजली हो जाए, दीवार छोड़ना मत भैया। तो कहा जा ठीक है, अब पीठ में पूरा खुजली हो रहा है लेकिन इधर जाके छोड़ देंगे तो नहीं निकलेंगे। तो बस पीठ खुजलाता रहा चलता रहा तो फट से दरवाजा मिल गया, बस छत से बाहर निकल गए। उसी तरह हम और आप भक्ति करते हैं लेकिन जैसे निकलने का आता है तो हम छोड़ देते हैं। जैसे आपको मिला ज्ञान पूजा सुनने के इच्छुक हो गए, सुने लेकिन ऐसा हो गया कि इसको याद रखें कि हमको सुनना है कराना है। तो ये जब बनी रहेगी तो परमात्मा का भी कृपा आपके ऊपर होगा, अब व्यवस्था बनेगा और ये काम होगा। यहाँ संगत खड़ी हो जाएगी, हमको किसी की क्या आवश्यकता है? गांव के लोग इकट्ठा हो जाएगा, हम ऐसा व्यवस्था यहाँ बन जाएगा कि अपना जनरेटर अपना समियाना क्या नहीं हो सकता है। गांव के लोग चाह देंगे तो झाड़ू लगाकर पूरा गांव
क्लीन किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, एक क्रिएटिव प्रेम भाव सब बन सकता है, सब हो सकता है। अच्छा सुनने को मिलेगा कभी तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पर विराम लेते हैं। आप सभी लोग एक बार बोलिए जय गुरुदेव। चलो भैया आरती देखिए, वैसे हम लोग आरती जलाते नहीं हैं, लेकिन भाव का आरती वहाँ आरती दिखा दो और हम आरती ऐसे ही बोल देते हैं। विनय करूं मैं तो कर जोरे सतगुरु द्वारा तुम्हारे, बिन गीत दीपक आरती साजू दो अखियन मजधारे, भाव सहित नीत बैठी झरोखे जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सोनो श्रवण हिये अपने मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीना सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वारा तुम्हारे, कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम, चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। प्रसाद करवाइए साहब। और साउंड ऑपरेटर महोदय से आग्रह है कि थोड़ा देर बिल्कुल कोई गाना बजाना कुछ कैसे मत बजाइएगा, क्योंकि सत्संग का असर लोगों पर थोड़ा देर के बाद भले आप बजाइए, थोड़ा देर आप साइलेंट हो जाइए। जय जय। चलिए साहब प्रसाद बांटिए अपने हाथों से या बंटवाइए। बांटिए बांटिए, बोलिए साहब। हम कहते रउआ कहीं तो कह दहनी एक भी रउआ में घर के गार्जियन है, रउआ हाथ जोड़ के कहें कि सरकार सब रउआ बोली, हम तो इन्हीं सत्संग सुना बोलिए। के लोग का